भरद्वाज मुनि के वचन सुनकर भगवान सकुचा रहे हैं। मुनि प्रशंसा कर रहे, भगवान सकुचा रहे। भाव, जब कोई तुम्हारी प्रशंसा करने लगे तो कोशिश करो कि तुम्हारे कान में वो शब्द ना पड़े। अंगुली लगा लो या बहुत अंदर से जलन महसूस करो, ऐसा करो। पर बहुत अच्छा लगता है जब कोई प्रशंसा करता है, क्योंकि अहंकार को उस समय आहार मिल रहा है। वो पुष्ट होगा, फिर रौंदेगा, तुम्हें परास्त करेगा, क्योंकि उसके पार्षद हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर। ये सब अहंकार गलित तो इनका प्रभाव नहीं पड़ेगा। देहाभिमान रूपी गुफा में ही ये शत्रु छुपे रहते हैं। जब कोई अपनी बड़ाई करे, प्रभु हर लीला में स्वयं आचरण करके मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की एक एक चेष्टा उपदेश है। जब अपनी बड़ाई हो तो सकुच जाना चाहिए, हृदय में थोड़ा जलन होनी चाहिए। अगर कहीं गुरुजन बड़ाई करने लगे तो निश्चित समझना चाहिए कि कोई अपराध बन गया क्या। आज मेरे गुरुजन मेरी बड़ाई मेरे सामने कर रहे, इसका मतलब कोई अपराध बन गया। शायद हमसे कोई भयानक गलती बन गई, उसका दंड मुझे दिया जा रहा है। ये भाव होना चाहिए। और जब कभी वो तुम्हें कटुवचन बोलने लगे, तुम्हारा तिरस्कार करने लगे, तो अंदर से नाचना चाहिए, अब कृपा हुई है। अब ये अनंत जन्मों से जो बांधने वाला अहंकार था, अब इसका नाश प्रारंभ हो गया। अब तो जीवन मुक्त होना ही है। जब गुरुदेव की ऐसी नजर है तो मुझे कौन बांध सकता है। लेकिन अगर वहां सम्मान और बड़ाई मिलने लगे तो सावधान हो जाना चाहिए कि कोई अपराध बन गया, कोई है अहंकार की ऐसी वृत्ति जिसको गुरुदेव देख रहे हैं, और हृदय में जलना चाहिए। प्रभु सकुचा रहे हैं। और भरद्वाज मुनि का यश गा रहे हैं। महाराज, ये तो सब आप में विद्यमान है, इसीलिए आप ऐसा कह रहे हैं। मुनीश्वर, ये जो आप आदर दे रहे हैं, बड़ाई कर रहे हैं, ये मेरी नहीं कर रहे, ये आपकी महिमा है। सच्ची बात है। जब कोई साष्टांग प्रणाम करता है तो उसमें जिसको प्रणाम किया जाता है उसके गुण की बात नहीं होती, उसमें उसकी महिमा होती है। वो इतना श्रद्धावान, इतना दैन्य है कि अपने शरीर को साष्टांग लिटाए हुए, ये वो वंदनीय है, ये वो प्रशंसनीय है। लेकिन अगर अहम हो तो उल्टा दिखाई देता है कि मेरे में कोई गुण है इसलिए साष्टांग। नहीं, उसमें वो सद्गुण विराजमान है, दैन्यता और नमन, इसलिए वो वंदनीय है, वो प्रशंसनीय है। प्रभु ठीक ऐसा ही कह रहे हैं भरद्वाज जी से। आपने जो वचन, आपने जो आदर सत्कार, ये आपकी महिमा है, ये आपका ऐसा महान हृदय है। प्रभु भरद्वाज जी प्रभु के प्रति नमन करते हैं। प्रभु भरद्वाज के मुनि रघुबीर परस्पर नवहि, बचन अगोचर सुख अनुभवहि। अब ये सूचना फैल गई कि प्रभु श्री राम श्रिया लक्ष्मण पधारे हुए हैं। सब बड़े बड़े ब्रह्मचारी, तपस्वी, मुनि, सिद्ध, उदासीन, सब संत महात्मा दौड़ दौड़ करके भरद्वाज ऋषि के आश्रम में आते हैं। प्रभु सबको खड़े होकर के प्रणाम करते हैं, कुशल प्रश्न करते हैं, और प्रभु कहते हैं कि हमें बड़ा सुख मिला, विराजिए। सब प्रभु के दर्शन करके निहाल हो रहे, सब प्रभु को आशीर्वाद दे रहे। प्रभु के सौंदर्य को देख देख कर ऋषि मुनि अपना साधन सफल मान रहे हैं, और यही साधन की सफलता है। प्रभु भर नेत्र देखने को मिल जाए, जीते जी एक बार उनको देख ले, ऐसी चाह पैदा करो आप। प्रभु दूर नहीं है, चाह की जरूरत है। प्रभु ने वही रात में निवास किया। प्रातःकाल पुनः प्रयागराज में स्नान किया। फिर प्रसन्नता के साथ भरद्वाज मुनि को सिर नवाकर सियाजू, लखनजू और सेवक गुह के साथ चले। चलते समय प्रभु बड़े प्रेम से भरद्वाज मुनि से कहा, नाथ किस मार्ग से जाए। मुनि ने हंसकर कहा कि आप जिस मार्ग में चरण रखेंगे वही सुमार्ग हो जाएगा। प्रभु आपके लिए क्या मार्ग बताए। फिर भी शिष्यों को बुलाया, प्रभु के साथ जाना है। सुनते ही 50 शिष्य आ गए,
हाथ जोड़कर खड़े हुए, जिनका अपार प्रेम भगवान श्री राम के दर्शन से ही प्रकट हुआ है। मुनि ने उनमें से चुनकर 4 ब्रह्मचारियों को साथ दिया, जिन्होंने बहुत जन्म भजन किया, उनको सौभाग्य मिला। वो गुरुदेव को प्रणाम करके रघुनाथ जी के साथ आगे आगे चल रहे हैं रास्ता बताते हुए। प्रभु जब गांव में तो जाते नहीं, लेकिन कोई कोई मार्ग गांव के किनारे से है। जब गांव के किनारे से निकलते हैं तो जो देखता है दौड़ दौड़ करके आता है। कोई कोई तो नगर में पूरे की सिया राम लखन पधार रहे हैं, पूरा नगर का नगर बाहर आ जाता है और प्रभु के दर्शन करता है। सबके आंखों में आंसू होते हैं। काफी दूर जाने के बाद भगवान श्री राम ने हाथ जोड़कर ब्रह्मचारियों से कहा, अब आप वापस लौट जाओ। पर मानो नेत्रों से कुछ चाह रहे हैं। प्रभु ने देखा तो प्रभु ने उन्हें अपनी अनन्य भक्ति प्रदान की। फिर वो वापस हुए, यमुना जी के उस पार उतरे और उतर करके यमुना जल में स्नान किया, जो प्रभु श्री राम के शरीर के रंग वाली है, परेश वर्ण रूपिणी, श्याम रंग वाली। वहां जो ही सुना कि निषाद राज के साथ कोई बहुत सुंदर 2 राजकुमार और एक युवती सियाजू पधारी हैं, लोग अपना काम काज छोड़कर जो जैसे दौड़ दौड़ करके आते हैं और दर्शन कर रहे हैं। परिचय जानने की मन में बड़ी लालसा है, पर प्रभु से बात करने की हिम्मत किसी को नहीं पड़ रही। जो वयोवृद्ध जन हैं वो बताने लगते हैं कि हमें पता है ये चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के पुत्र श्री राम, ये लक्ष्मण और ये उनकी प्रिया हैं। कैकेयी माता और महाराज दशरथ जी ने इन्हें वनवास दे दिया है। ये सुनकर के सब घबरा जाते हैं कि कैसे हृदय के माता पिता हैं जो ऐसे सुंदर सुकुमार पुत्रों को वनवास दे दिया। ये गोस्वामी जी चर्चा कृपा करके जो चरित्र लिख रहे, उस समय वो भाव देश में वहीं, क्योंकि प्रयागराज के पास से राजापुर है, वहीं गोस्वामी जी का प्रादुर्भाव हुआ। तो भाव देश में परम बैरागी के रूप में वो भी प्रगट में सिया राम जी से मिल रहे हैं। इसलिए उन्होंने संकेत में लिखा, तेहि अवसर एक तापसु आवा, तेज पुंज लघु बयस सुहावा, कवि अलखित गति बेसु विरागी, मन क्रम बचन राम अनुरागी। उसी समय एक तपस्वी वैरागी आया। छोटी अवस्था है, तेज प्रकाशित हो रहा है, कवि उसकी गति को नहीं जानते हैं, अर्थात वो अपना परिचय नहीं देना चाहते हैं। वो वैरागी वेश में मन वचन कर्म से राम जी का दास है। भाव देश में गोस्वामी जी मिल रहे हैं। जब प्रभु तीर्थराज प्रयाग के पार किया, वही राजापुर है, तो मानो गोस्वामी जी ये भाव देख रहे, मैं भी दौड़ करके गया, मन क्रम वचन से राम जी के दास है। इसीलिए कोई लिख रहे, कोई एक ताप, और ये लिख रहे कि कभी उसे प्रकट नहीं करना चाहता। अपने इष्ट देव को पहचान कर नेत्रों से जल की धारा बह रही, शरीर पुलकित हो रहा, दंड की भांति पृथ्वी पर वो वैरागी गिरकर, उसकी प्रेम दशा का कैसे वर्णन हो। प्रभु ने प्रेम पुलकित उस वैरागी को उठाकर अपने हृदय से लगाया। उस वैरागी को ऐसा अनुभव हो रहा मानो महादरिद्री को महान धन मिल गया हो। सब कोई देख रहे हैं, उस वैरागी की प्रशंसा कर रहे हैं, प्रभु ने हृदय से लगाया। ऐसा लग रहा है कि प्रेम प्रभु श्री राम और परमार्थ वो वैरागी दोनों गले मिल रहे हो, प्रेम और परमार्थ तत्व स्वरूप से मिल रहे हैं। फिर वो वैरागी लक्ष्मण जी के चरणों में प्रणाम किया। लक्ष्मण जी ने उमक कर उस वैरागी को हृदय से लगाया। फिर सियाजू की चरण धूल लेकर अपने माथे पे धारण की
और माता सियाजू ने अपना बच्चा जान करके दुलार किया गोस्वामी जी भाव में। फिर निषाद राज ने उस वैरागी को नमन किया। उस वैरागी ने देखा कि अहोभाग्य निषाद राज के हमारे प्रभु से प्रेम करते हैं, आनंदित होकर हृदय से हृदय मिलाकर निषाद राज से मिला। वो वैरागी अपने नेत्रों से अपने आराध्य देव की सौंदर्य सुधा का पान करके महाआनंदित हुआ, जैसे जन्म जन्म के भूखे को कोई सुंदर स्वादिष्ट भरपेट भोजन मिल जाए। फिर चेतना जागृत हुई गोस्वामी। फिर लिखा, जब गांव की स्त्रियां देख रही है प्रभु को तो कहती हैं कि ऐसे सुकुमार को वन भेजा जाता है, कैसे इनके माता पिता हैं, सब व्याकुल हो जाती है। प्रभु ने निषादराज गुस्से का बस अब इतना हो गया, अब आप वापस जाइए। अब तो कुछ कहने की बात ही नहीं रह गई थी, क्योंकि कहा था कि 2-4 दिन साथ। अब वापस बार बार प्रभु को, अब वो तो वही जानते जिनके हृदय में प्रेम होता है, कैसे निहार रहे। प्रभु ने अपने चरणों की अविरल भक्ति देकर उन्हें विदा किया। फिर सियाजू, रामजू, लखनजू यमुना जी को प्रणाम करके सूर्य कन्या यमुना जी की बड़ाई करते हुए आगे बढ़े। आगे कुछ यात्री मिलते हैं, उन्होंने देखा तो कहा, राजकुमारों तुम्हारे तो चिन्ह बता रहे कि तुम्हें चक्रवर्ती सम्राट होना चाहिए, ऐसे चिन्ह और ऐसी दशा, मार्ग चलो पयादे ही पाए, बिना पादुका के आप चल रहे हैं। और हम ज्योतिष के बहुत बड़े ज्ञाता हैं, हमें पता है। तो आज मुझे लगता है कि ज्योतिष शास्त्र झूठा हो गया क्या, क्योंकि आपके चिन्ह चक्रवर्ती सम्राट के हैं और आप नंगे पैर ऐसे कटीले कंकड़ीले भयावह वन में तपस्वी वेश में। इसमें विधाता का ही कोई रहस्य है। पर आपसे भी ज्यादा इस सुकुमारी को देख करके मुझे दुख हो रहा है कि ऐसे वनवास में हाथियों की दहाड़, सिंहों की दहाड़ भय उत्पन्न करती है। यदि आपकी आज्ञा हो तो जहां आपको जाना है वहां तक हम सुरक्षित पहुंचा दें। प्रभु ने कहा, नहीं नहीं, हम चले जाएंगे, आप लोग अपनी यात्रा कीजिए। वो प्रेम आंसुओं से युक्त हो जाते हैं। भगवान के एक एक शब्द प्रेम अमृत से भरे हुए हैं। प्रभु जिस गांव पूर्वे नगर के बगल से निकलते हैं, देवता लोग प्रणाम करते हैं उस गांव नगर को। आज ये धन्य हो गए नगरवासी जो मुनियों के ध्यान के विषय उन प्रभु का साक्षात दर्शन करते हैं। किस शुभ घड़ी में इस नगर की रचना हुई होगी जहां से भगवान नजदीक से निकल रहे हैं। जहां जहां राम चरण चली जाही, तिनु समान अमरावती नाही। पुण्य पुंज मग निकट निवासी, तिन्हि सराहि सुरपुर बासी। जे भरि नयन बिलो कहि रामहि, सीता लखन सहित घन श्यामहि। जहां जहां प्रभु श्री चरण पधराते हैं, उस स्थल के समान अमरावती भी नहीं है। वहां आसपास रहने वाले जो नगर नारी हैं, उनके पुण्यों की बराबरी देवता भी नहीं कर सकते, क्योंकि भर नेत्र प्रभु को देख रहे हैं। प्रभु जिस सरोवर का जल आचमन करते हैं, प्रभु जिस नदी में अवगाहन करते हैं, ऋषि मुनि देवता सब उसकी बड़ाई करते हैं। प्रभु जिस वृक्ष के नीचे विराजमान हो जाते हैं, कल्प वृक्ष उसकी बड़ाई करता है। जो रजकण प्रभु के श्री चरणों से युक्त हो गए, महामहिम होकर भूमि अपने भाग्य सराती है। प्रभु जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं
तो धूप न लगे ऐसे बादल छाया करते हुए जा रहे हैं।